बहुत सारे खिलाड़ी हमारे डोमेस्टिक में इस तरह के हैं जिनके लिए ये कहा जाता है कि वो डोमेस्टिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं बट उनको नेशनल टीम से खेलने का मौका नहीं मिलता। एंड अब एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया एक कहते हैं कि एक जगह मिल गई है इन प्लेयर्स को। अमेरिकन क्रिकेट, USA इज़ इन्वेस्टिंग अ लॉट इन क्रिकेट। हमारे 2-3 खिलाड़ियों को पहले ही वो ऑप्ट इन कर चुके हैं, हमारे खिलाड़ी जा चुके हैं। अब एक और खिलाड़ी जो कि इसी कश्मकश में है या इसी सिलसिले में है इस वक्त कि वो शायद USA को रिप्रेजेंट करेंगे अब क्रिकेट में। साद अली ने गुफ्तगू की खिज़र से, क्या बात हुई खिज़र आज़म के साथ साद अली की, आइए आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट ने एक से बढ़कर एक बल्लेबाज पैदा किया है और कहा यह जाता है कि जब ग्रीन विकेट्स होती हैं तो वहाँ पर पाकिस्तानी बैट्समैन कुछ फंसे हुए दिखाई देते हैं, मगर पाकिस्तान डोमेस्टिक सर्किट में सबसे ख़तरनाक और ग्रीन विकेट्स पर सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले डोमेस्टिक सीज़न सन 2017-18 में सैयद साद अली थे, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान कैंप के लिए कॉल किया गया, पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया, इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड गए मगर उन्हें मौका नहीं दिया गया। उसके बाद सिलसिला कुछ यूँ हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़कर साद अली ने रुख किया अमेरिकन क्रिकेट का, जिसकी विंडो आजकल बहुत ज़्यादा ओपन है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से क्रिकेटर्स को कॉल किया जा रहा है। साद, सबसे पहले तो जी जिस तरह से आपकी परफॉर्मेंस है और जिस तरह से आपने एक रिकॉर्ड स्कोर किया है पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में, यादें तो होंगी दिल में अभी भी? बिल्कुल यादें तो हैं। मतलब डोमेस्टिक की तरह एक टाइम दिया पाकिस्तान क्रिकेट को, 2007 से खेलो अंडर 16 से, और फिर वर्ल्ड कप, फिर सारी चीज़ें। तो बस अफसोस तो बहुत था पाकिस्तान छोड़ते टाइम, मगर क्या करें, कुछ मजबूरियां थी, कुछ फैमिली रीजंस थे और डिपार्टमेंट्स वगैरह यहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया था। और फिर टीम में रहने के बाद कुछ नहीं मिल सका, तो उसके बाद बिल्कुल ही अफसरदा होके तो फिर इसीलिए डिसीजन लिया US जाने का। साद, आपके लिए ये कहा जाता है जिस तरह से ऑस्ट्रेलियंस आज बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह इंग्लैंड आज बैटिंग कर रहा है, आप उस वक्त किया करते थे और जिस सीज़न में आपने स्कोर किया था, रिकॉर्ड स्कोर, उधर तो उस वक्त तो बल्लेबाज जो है वो विकेट पे खड़े होते हुए भी डर रहे थे। पॉजिटिव क्रिकेट खेलता था, इस वजह से सरवाइव करता था डोमेस्टिक में। बस यही था कि उसके बाद जब टीम में नाम आया, टीम में रहे, उसके बाद मतलब सिर्फ बेंच पे बैठा रहा, ना कुछ मौका मिला उस तरीके से, ना कुछ दिया, ना कदर की गई। तो इसी वजह से फिर बहुत ज़्यादा डिसहार्ड होके तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि यार, वहाँ से ऑफ़र थी मुझे मेजर लीग से, तो इस वजह से फिर मैं जाना पड़ा। कितना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आपने पाकिस्तान टीम के लिए कितना वेट किया? आपने कहा कि लंबे अरसे तक क्रिकेट खेली, यादगार इनिंग्स कौन सी है, कितना स्कोर किया और क्या क्या यादें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर आपके जहन में? बिल्कुल, यादें तो बहुत सारी हैं, क्योंकि एक अरसा पाकिस्तान डोमेस्टिक के लिए क्रिकेट खेली है मैंने, और 2012 का मेरा फर्स्ट क्लास का डेब्यू था जब मैं वर्ल्ड कप खेल के आया था अंडर 19, और उसके बाद 2019 या 21 तक मैं डोमेस्टिक खेलता रहा हूँ। कोई तकरीबन 8-10 साल मैंने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। तो वो यादें तो बहुत सारी हैं, मगर ये है कि मेरे, अगर आप इनिंग की बात करते कि जो याद है वो मैंने फर्स्ट UBL डिपार्टमेंट में था, जिस साल टॉप किया तो उस साल 100 की थी अगेंस्ट PTV सियालकोट में। तो वो मेरी बेस्ट इनिंग थी, वो एक यादगार है, क्योंकि डबल सेंचुरी मेरी एक ही डोमेस्टिक में। ऑफ़र आपको कब से हो रही थी और जब आपने सोचा जो है फाइनली डिसीजन ले लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर रोज़ी रोटी तो क्रिकेट ही है आपकी? बिल्कुल, रोज़ी रोटी क्रिकेट है। और मुझे ऑफ़र जो है वो, मैं जो लास्ट सीज़न खेल रहा था जब, तो उस दौरान मुझे आ गई थी कि मतलब हम इंटरेस्टेड हैं, और मैं इंग्लैंड में था, इंग्लैंड लीग खेल रहा था, तो मुझे वहाँ पे कॉल आ गई थी और सब कुछ हो गया था कि उन्होंने सब बता दिया था कि हम इंटरेस्टेड हैं आपको साइन करने के लिए, तो आप देख लें आपने क्या है क्या नहीं है। तो मैंने उनको बग़ैर किसी झिझक के मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और उसके बाद मैं पाकिस्तान आया वापस। मैंने वीज़ा मेरा उन्होंने भेज दिया था, सारा वर्क वीज़ा जो भी, वो मैंने अप्लाई किया, और मैंने सीधा 1 महीने के बाद मैं वापस। यहाँ से आप किसी ने कहा नहीं यार आप रुकें, आप हमारे प्लान में हैं? किसी ने भी नहीं पूछा ना आज तक, ये कि मतलब मैं 1.5 साल में हो गया मुझे US में, आज तक किसी ने ये भी नहीं पूछा यार तुम हमसे बात तो कर लेते, बता देते कि क्यों गए, क्या हुआ, क्या ऐसा मसला। किसी ने कुछ नहीं कहा, सिवाय मैंने सिर्फ अपने घर वालों से मशवरा किया था, और उसके बाद आज़म भाई से, 2 लोगों से मैंने, क्योंकि आज़म भाई से समझे क्रिकेट में मतलब मुझे एक तरीके से सारी जो क्रिकेट की दुनिया है वो आज़म भाई ने दिखाई है कि कैसे खेलना है। वो मेरे कोच, उन्होंने भी बोला था कि ठीक है तुम जाओ। US में क्रिकेट पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो बेशक आप नाम नहीं लें, मगर आपको अंदाज़ा है कि USA से इस वक्त पाकिस्तान के ख़ास तौर पर कितने क्रिकेटर्स को? प्लेयर्स तो आप यकीन करें पता नहीं कितने प्लेयर्स हैं जो आना चाह रहे हैं, मगर ये है कि अब
वहाँ पे हर किसी का थोड़ा सा इशू है, और कुछ ये है कि अब कंपनी ने लेना बंद कर दिए प्लेयर्स तो बहुत आना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मेजर लीग अनाउंस हो गई है, और मेजर लीग की जो डेट है वो 13 जुलाई तो 30 जुलाई है। तो वो एक तरीके से बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, वहाँ का लोकल डोमेस्टिक इवेंट है, जैसे PSL है या IPL है, तो वो उसी लेवल का एक टूर्नामेंट होने जा रहा है मेजर लीग। तो वहाँ पे क्या फ्यूचर देख रहे हैं अपना? फ्यूचर अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा देख रहा हूँ वहाँ पे, और 24 वर्ल्ड कप से पहले एलिजिबल हो रहा हूँ। बाकी ये कि नसीब में होगा तो US के लिए ज़रूर खेलूँगा। और साथ साथ किन किन लीग्स के दरवाजे आपके खुले हुए हैं और किसकी ख्वाहिश है कि आप उधर से खेलें? लीग्स तो मतलब बात चल रही है काफ़ी जगहों पे, BPL था इस साल, या नेपाल लीग थी, उधर बात हो रही थी, मगर नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। मगर ये कि इंशाल्लाह ताला आगे फ्यूचर में ये कि आपको देखूँगा खेलते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद साद अली हमारे साथ मौजूद थे, और बात यही की जाती है कि हमारे पास पोटेंशियल प्लेयर उस तरह से आते नहीं हैं, और अगर जो आ रहा होता है उसको मौका नहीं दिया जाता। साद अली इस वक्त एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिसने ज़बरदस्त स्कोर किया, मगर अफसोस की बात यह है कि उन्हें मौका नहीं दिया गया, और वो पाकिस्तान छोड़कर अब अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं। बिल्कुल जी, पाकिस्तान में टैलेंट इतना है कि हम बांट रहे हैं टैलेंट। इस वक्त समी असलम भी हमारे एक प्लेयर जा चुके हैं US क्रिकेट के लिए, और साद को तो आपने सुन ही लिया कि साद जो है पिछले 1.5 साल से वहाँ पे मौजूद हैं। अदील, हम कहते हैं टैलेंट नहीं है हमारे पास, पर ये टैलेंट हम इस तरह बांट रहे हैं। मैं अभी इनका यही रिकॉर्ड देख रहा था, एंड साद हैज अ लिस्ट A एवरेज ऑफ 44 पॉइंट समथिंग विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 86। और मैं ये एक और भी चीज़ देख रहा था, न्यूजीलैंड के जिस दौरे में शाहीन शाह अफरीदी को पहली बार ले जाया गया था, ही वाज अ पार्ट ऑफ इट।